सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 केस स्टडी 1. रीड द फॉलोइंग passage and answer the question given below. The temperature of a person during an intestinal illness is given by fx equal to minus 0.1 x square plus mx plus 98.6. X belongs to 0 to 12. M being a constant where fx is the temperature in Fahrenheit at x days. रोमन 1 में दे रखा इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to 12. जस्टिफाई योर आंसर. रोमन 2 में है इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट m. रोमन 3 में फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. और रोमन 4 में है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी इन द इंटरवल 0 to 12. as well as the point of absolute maxima or absolute minima in the interval 0 to 12. Also find the corresponding local minima and the absolute maxima, absolute minimum value of the function. Okay, so हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36. सो हमारा fx दिया हुआ यह और हमें रोमन 1 में पूछ रहा है कि यह 0 to 12 के अंदर में डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. ओके, तो ध्यान दें कि यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. सो यह एवरी रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल होगा. तो अगर यह एवरी रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है तो गारंटी है फिर 0 to 12 जो है वह रियल नंबर ही है 0 से लेकर 12 के अंदर में. सो यह इस रेंज में भी डिफरेंशिएबल होगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस it is a polynomial function, so it is differentiable, everywhere. ओके, सो अगर यह डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर तो यहाँ पर भी यह डिफरेंशिएबल होगा. ओके, रोमन 2 में हमें क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ, क्रिटिकल पॉइंट कितना है 6 है. उस समय हमें क्या फाइंड आउट करना है, m का वैल्यू, इस m का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो फिर से हम लिख लेते हैं fx इक्वल टू माइनस 0.1 x स्क्वायर प्लस mx प्लस 98. तो यह दिया हुआ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर. तो यहाँ पर f डैश x हमें मिलेगा माइनस 0.2 इंटू 2x प्लस m. x 1 हो जाएगा, 98 0 हो जाएगा. तो क्रिटिकल पॉइंट हमें दे रखा है 6 है, मीन्स f डैश 6 हमें 0 मिलेगा. f डैश 6 0 मीन्स यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 0.2 इंटू 2 0.4 मिलेगा. 0.4 इंटू 6 प्लस m इक्वल टू 0. और यहाँ से m इक्वल टू, इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाऊँ. सो 2.4 m का वैल्यू हमें मिला 2.4. यहाँ से थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते एक बार फिर से. यहाँ पर 2 नहीं है 1 है. सो यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर m इक्वल टू हमें मिल रहा है m इक्वल टू 1.2. m का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 1.2. तो फिर हमारा फाइनल fx इक्वेशन क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू माइनस 0.1 x स्क्वायर प्लस 1.2x प्लस 98. तो ये हमें मिला fx. रोमन 3 में हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो हमें
इंटरवल फाइंड आउट करना है जहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इफेक्ट्स हमारा कितना है यह दिया हुआ, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा -0.2। सो यह हमें मिलता है फिर x - 6। सो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, for strictly increasing, for strictly increasing के लिए हमारा क्या होता है, if dash x greater than equal to 0 होता है, राइट। तो यहाँ से हमें मिलेगा -0.2 x - 6 greater than equal to 0। सो इन इक्वेशन अगर मैं यूज करूँ x - 6 लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 6 मिला है। और हमें रेंज क्या दे रखा था, 0 से 12 के अंदर में। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा देयरफॉर f is in strictly increasing। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, क्लोज ब्रैकेट हो जाता है, यह हो जाएगा 0 से 6 तक, यह हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बनेगा, जब यह लेस देन मीन्स इफ डैश एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, मीन्स -0.2 x - 6 less than equal to 0 means x - 6 less than equal to 0 means x less than equal to, ओके। सो x यहाँ से अब हमें ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मीन्स यहाँ इंटरवल हमें क्या मिलेगा, 6 से लेकर के 12 तक, और ये क्लोज इंटरवल रहेगा। तो यह था हमारा पार्ट 3। तो हमारा 36 पार्ट 4 क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी इन द इंटरवल 0 to 12 एज वेल एज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा इन द इंटरवल 0 to 12। ये क्लोज ब्रैकेट है। ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमा and the absolute maxima और absolute minima value of the function। यहाँ पर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 36 पार्ट 4। सो 4 नंबर में हमारा, मैं पहले से लिख लिया, यह हमारा फिक्स है, और इफ डैश एक्स हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, या x 1 हो जाता है तो -0.2 और यह हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा इफ डैश एक्स कितना हो गया, -0.2। अब लोकल मैक्सिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए हमें क्या करना होता है, इफ डैश एक्स इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ से हमें मिलेगा -0.2x प्लस 1.2 इक्वल टू 0। सो -0.2x इक्वल टू -1.2। यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू माइनस कट 1.2 बाई 0.2 पॉइंट कट x इक्वल टू 6। अभी x इक्वल टू 6 हम लोग, x इक्वल टू 6 मिला, इस पर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग चेक करेंगे। तो ये 100% लेस देन नेगेटिव मिल रहा है, मीन्स लेस देन 0 मिलेगा। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंस इफ डबल डैश 6 इक्वल टू -0.2 लेस देन 0, सो function is local maxima at
x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 पर ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम होगा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग फंक्शन से फाइंड आउट करेंगे। इस फंक्शन में अगर हम लोग x को 6 से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, हम लोग देख लेते हैं वो क्या है। ओके, सो if 6 इक्वल टू -0.1 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 6 प्लस 98.6, सो यह हमें मिलेगा 36 मीन्स -3.6 प्लस 7.2 प्लस 98.6। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, को कैलकुलेट करके हमें मिल रहा है 102.2, यह हमारा लोकल मैक्सिमा होगा। सो अभी फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू 0, 6 एंड 12, इस तीनों पॉइंट पर हम लोग fx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। fx का वैल्यू इन तीनों पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो f0 हमें क्या मिलेगा, fx हमारा क्या है, fx है, फिर से लिख दूं x स्क्वायर 1.2x प्लस 98.6। सो f0 हमें मिल रहा है, यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा तो मिलेगा 98.6। और f6 हम लोग अभी अभी निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो f6 हमें मिला है 102.2। हमें केवल फाइंड आउट करना है f12। सो f12 के लिए हमें -0.1 इंटू 12 स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 12 प्लस 98.6। सो इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सो यह हमें मिलेगा 98.6। अब ध्यान दें कि f0 भी 98.6 है, f12 भी 98.6 है और f6 है हमारा 102.2। देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा 102.2, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा हमें दोनों पॉइंट पर मिलेगा 0 एंड 12 पर, और वह हो जाएगा 98.6। एब्सोल्यूट मैक्सिमा हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा हो जाएगा 102.2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा 98.6। और यह किस पॉइंट पर होला एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एट x इक्वल टू 6 और यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, केस स्टडी 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन एन elliptical sport field, the authority want to design a rectangular soccer field with the maximum possible area. The sport field is given by the graph of, ये है हमारा इलिप्स का ग्राफ, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स का एरिया है, वैसा एक फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड है। अभी क्या करना उसे, एक रेक्टेंगुलर फील्ड, द अथॉरिटी वांट टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड बनाना है। रोमन 1 में दिया हुआ, इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x एंड 2y रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म ऑफ x। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फंक्शन इन टर्म ऑफ x में एरिया फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले 37 पार्ट 1 करते हैं, उसके बाद में 2, 3 एंड हम लोग 4 करेंगे। तो पहले 37 पार्ट 1। सो हमें क्या दिया हुआ, यह इक्वेशन है इलिप्स का,
लेंथ 2x एंड बी ब्रेथ 2y, एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी 2x इंटू 2y इक्वल टू 4xy। अभी यहाँ से हमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि यह हम लोग को एरिया एक्स के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हमें वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिलेगा। सो ए स्क्वायर अगर हम लोग एलसीएम ले लें, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो यहाँ से हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से हमें y इक्वल टू मिलेगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x इंटू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिलेगा, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 4b बाई ए एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो हम लोग का यह एरिया फंक्शन हो गया इन फॉर्म ऑफ एक्स। सो 37 में हमें रोमन 2 में पूछा है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। रोमन 2 में हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, एंड रोमन 3 में यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड ब्रेथ 2y of the soccer field in term of a and b that maximize its area। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है, जो कि एरिया को मैक्सिमाइज करेगा। तो हम लोग पहले 2 करेंगे, उसके बाद में 3 करेंगे। सो रोमन 2 में हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, किसका, एरिया का। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे ए का। सो यह हमें मिलेगा डी ए बाई डी एक्स, 4b बाई ए को कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, d बाई डी एक्स किसका करना है, x का, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, राइट। सो यहाँ से हम लोग यूवी मेथड यूज करेंगे, x का करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x 1 हो गया, फिर प्लस x कांस्टेंट रहेगा, अंदर में ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यह मिलेगा 4b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 कट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह रूट के अंदर 4b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यह हमें मिलेगा 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें डी ए बाई डी एक्स को 0 करना होगा, मीन्स 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमें 0 प्रूफ करना होगा। तो यह पूरा का पूरा 0, यह भी 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिलेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 और x इक्वल टू ए बाई रूट 2। तो यह हमें जो मिला यह क्रिटिकल पॉइंट मिला है, यह हमारा हो जाएगा x इक्वल टू ए बाई रूट 2 क्रिटिकल पॉइंट। सो रोमन 3 में हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसे मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है और फिर हमें
लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो यह था हमारा एरिया और ये है डी ए बाई डी एक्स। सो डी ए बाई डी एक्स को हम लोग यहाँ से -2a कॉमन ले लेते हैं। सो 4b बाई ए इंटू -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो -8b बाई ए, इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस ए बाई √2 x माइनस ए बाई √2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पर x पुट कर, हमें हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला था रोमन 2 में, x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट था हमारा a बाई √2। अगर x का वैल्यू हम लोग इससे थोड़ा सा छोटा रखते हैं तो देखो ध्यान से, इसे अगर हम लोग a का वैल्यू इससे थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो यह तो पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से हमें नेगेटिव एक वैल्यू मिलेगा, यह नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, है ना। तो उस समय हमारा डी ए बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा। लेकिन उसी जगह पर अगर x इक्वल टू ए बाई √2, इससे थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स हल्का सा ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते तो यह तो पॉजिटिव रहेगा और यह भी पॉजिटिव होगा, यह पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमें पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन इसके कारण डी ए बाई डी एक्स हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। सो डी ए बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो इससे थोड़ा ज़्यादा के लिए ग्रेटर देन 0 हो रहा, थोड़ा सा कम के लिए लेस देन 0 हो रहा है। सो हमारा फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर एरिया मीन्स ए इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू ए बाई √2। एरिया जो होगा हम लोग का मैक्सिमा हो जाएगा एट x इक्वल टू ए बाई √2। ओके, अब हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना, कहाँ पर फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू ए बाई √2 पर। ओके, यह हमारा x इक्वल टू ए बाई √2 और y है ये, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू पुट करके y निकाल लेते हैं, क्या होगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा ए स्क्वायर बाई 2, इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे b बाई ए अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बाई 2। सो b बाई ए इंटू ए बाई √2, ए कट b बाई √2। सो x इक्वल टू हमें मिला a बाई √2 और y इक्वल टू b बाई √2। अभी हमें लेंथ चाहिए, लेंथ हमारा 2x, सो यह मिलेगा 2 इंटू ए बाई √2 मीन्स √2a। उसी तरह से ब्रेथ चाहिए, ब्रेथ है हमारा 2y, सो 2 इंटू b बाई √2, सो यहाँ से हमें मिलेगा √2b। तो यह हमारा ब्रेथ और यह हमारा लेंथ। क्वेश्चन नंबर 37 में 37 का 4 है हम लोग का, यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड ब्रेथ 2y ऑफ द सॉकर फील्ड इन टर्म ऑफ a एंड b दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया। तो अब हम लोग करते हैं 37 पार्ट 4। सो पार्ट 4 में यह है हमारा एरिया, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार स्क्वायरिंग बू सेट कर लेते हैं, स्क्वायरिंग। सो यह हो जाएगा 16b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यह हो जाएगा 16b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। इसे हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं। अगर a मैक्सिमम मिनिमा होगा तो a स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमा होगा, तो इसलिए मैं a स्क्वायर फाइंड आउट करा क्योंकि यहाँ से रूट हमारा रिमूव हो जाएगा और हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 16b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4।
अभी इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करेंगे। सो 16b² बाई ए स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 2a² x माइनस 4x³ और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो यह 16b² बाई ए स्क्वायर, सो 2a² माइनस 12x²। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें f डैश ए को 0 करना होता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये सब सारा 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली 2a² x माइनस 4x³ इक्वल टू 0 लेकर के हम लोग काम करेंगे। यहाँ से x कॉमन है, 2x कॉमन है, सो मिलेगा 2a² माइनस 2x² इक्वल टू 0। यह तो हम लोग लेंगे नहीं, x इक्वल टू 0, यहाँ से a² माइनस 2x² इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें मिलेगा 2x² इक्वल टू a² और x² इक्वल टू a² बाई 2 और x इक्वल टू a बाई 2। अब a बाई रूट 2, सो x इक्वल टू a बाई रूट 2 पर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में पुट करके देखेंगे कि हमारा यहाँ से लेस देन मिल रहा है कि ग्रेटर देन मिल रहा है, राइट। सो f डबल डैश x इक्वल टू a बाई रूट 2 पर पुट करेंगे। सो यहाँ से 16b² बाई a²। अच्छा, यहाँ पर 2a², यहाँ पर ध्यान दे कि x² का वैल्यू हम लोग के पास में ऑलरेडी है, तो इसी को पुट कर लेते हैं, माइनस 12 इंटू a² बाई 2। सो 16b² बाई a², 6, सो 2a² माइनस 6a², ये हमें नेगेटिव दे रहा है वैल्यू, 16b² बाई a² इंटू माइनस 4a², ये इसके साथ में कट, सो माइनस, ये हमें नेगेटिव दे देगा, तो 16 4 जा 64 होता है, यहाँ पर 64 माइनस 64b² मीन्स ये लेस देन 0 है। देयरफॉर द गिवन area is maxima at x equal to a by root 2। एरिया जो हुआ हमारा मैक्सिमा हुआ x इक्वल टू a by रूट 2। देयरफॉर लेंथ हमारा क्या है 2x, सो 2 इंटू a बाई रूट 2, सो यहाँ से मिलेगा रूट 2 ए, ये हमारा लेंथ हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ब्रेथ। तो ब्रेथ के लिए हमें x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग पहले y फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें मिलेगा x² हमारा था x² a² बाई 2, सो यहाँ से हमें मिलेगा a² बाई 2a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। a² कट, y² बाई b² इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, और y² इक्वल टू हमें मिलेगा b² बाई 2 और y इक्वल टू b बाई रूट 2। तो हमारा ब्रेथ हो जाएगा, ये हमें दे रखा है 2y, सो 2 इंटू b बाई रूट 2, सो यहाँ से हमें मिलेगा रूट 2b। सो यह हमारा ब्रेथ हो गया और यहाँ पर से हमें लेंथ मिल गया। तो यह वीडियो में दिखा नहीं है, यहाँ से हम लोग y² इक्वल टू b² बाई 2 फाइंड आउट किए, y इक्वल टू b बाई रूट 2। तो ब्रेथ हमारा क्या होता 2y, सो y का वैल्यू हमारे पास में है b बाई रूट 2, सो y को हम लोग रिप्लेस किया b बाई रूट 2 से, तो इसको कट करके हम लोग रूट 2b, सो यह हमारा ब्रेथ हो गया और यह हमारा लेंथ पहले से हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, केस स्टडी 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें ये पैसेज पढ़ करके उसका आंसर देना है। देयर आर 2 एयरक्राफ्ट गन्स नेम्ड एज ए एंड बी। 2 एयरक्राफ्ट गन है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल फायर फ्रॉम देम हिट एन एयरप्लेन आर 0.3 एंड 0.2 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट ए से अगर फायर हो रहा है तो वह हिट करने का, अपने टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और बी से अगर कोई फायर कर रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी 0.2 रिस्पेक्टिवली। बोथ ऑफ देम फायर वन सेल एट एन एयरप्लेन एट द सेम टाइम। ओके, दोनों ने एक एक करके फायर करा। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल फायर फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ का निकालना है कि सेल जो फायर किया है वह एग्जैक्टली उन दोनों में से एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। एक हिट करा है, उसे प्लेन को हिट करा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 38 पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या पूछा है? इफ इट इज नोन दैट द सेल फायर फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। अगर एग्जैक्टली वन ऑफ देम टारगेट को हिट कर रहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर फ्रॉम बी। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि यह बी से फायर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पार्ट 1। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 प्रोबेबिलिटी है ए का हिट द टारगेट करने का 0.3, प्रोबेबिलिटी बी है हिट करने का टारगेट 0.2। तो प्रोबेबिलिटी टारगेट हिट नहीं करने का है 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7। प्रोबेबिलिटी बी का नॉट हिट करने का टारगेट है, प्रोबेबिलिटी है, यह हिट करने का प्रोबेबिलिटी है। अभी हम लोग हिट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.2, तो यह हमें मिलेगा 0.8, राइट। यह हिट करने का प्रोबेबिलिटी है ए का, और ये हिट करने का प्रोबेबिलिटी है बी का। यह नहीं हिट करने का प्रोबेबिलिटी है ए का, और ये नॉट हिट करने का प्रोबेबिलिटी है बी का। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट, मतलब दोनों में से एक ने पक्का हिट करा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी ए। अगर ए ने हिट करा तो बी हिट नहीं कर रहा है, और अगर ए हिट नहीं कर रहा है तो फिर बी हिट कर रहा है। इस प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड आउट करना है। तो ए का हिट करने का 0.3, बी नॉट हिट करने का 0.8 प्लस पी 0.7। ए का नॉट हिट करने का और बी का हिट करने का प्रोबेबिलिटी 0.2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं ये। तो ये हो जाएगा 0.38। तो फर्स्ट हम लोग का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का रोमन 1 यहाँ पर लिख दूं। रोमन 1 का आंसर हो जाएगा हमारा 0.38। हमारा रोमन 2 में क्वेश्चन पूछा है, इफ इट इज नोन दैट द सेल फायर फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर फ्रॉम बी। तो एग्जैक्टली टारगेट को हिट कर रहा है उस समय बी का उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि यह बी से फायर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 38 पार्ट 2। हमारा रोमन 2 में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या है? सेल फायर फ्रॉम बी हिट the target
by exactly one of them hit the plane. ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है कि बी ने हिट करा है, जबकि यह दे रखा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। तो यहां से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी सेल फ्रॉम ओनली बी हिट द प्लेन। ओके, डिवाइडेड बाय exactly one of them hit the plane. Okay, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी सेल फ्रॉम ओनली बी हिट द प्लेन, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। ओके, तो हम लोग फर्स्ट में देख लेते हैं। हमारा यहां से हमें मिलेगा 0.2 बी से हिट कर रहा है, 0.2 इंटू ए, हम लोग का ए प्रोबेबिलिटी जो हिट नहीं किया उसका प्रोबेबिलिटी है 0.7 डिवाइडेड बाई, और ये डेनोमिनेटर का प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। यह है हमारा 0.38। देखो ये है बी ने हिट करा, और यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है ए हिट नहीं किया, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। ओके, सो इसको हम लोग जस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अभी पॉइंट गायब हो गया। 2 × 7/38, ये 9/10, तो हमें मिलेगा 7/19, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।